दोबारा फिर पढ़ते हैं। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट सबसे ज्यादा जालौर और सिरोही, शेवाना क्षेत्र भी है इसका, और जयपुर का काला डेरा। तो ये कई कई जगह ग्रेनाइट निकलता है। तो देखो आपको बता दूं, ग्रेनाइट सबसे ज्यादा निकलता है जालौर में। उसके बाद ये काला निकलता है, काला डेरा जयपुर। काला ग्रेनाइट है, काला ग्रेनाइट, काला ग्रेनाइट निकलता है जयपुर में, जयपुर के काला डेरा में। और उसके बाद निकलता है पीला, तो पीला निकलता है पिथला गांव में, पिथला जैसलमेर में। उसके बाद आ जाओ कोटा स्टोन। कोटा स्टोन सबसे ज्यादा निकलता है कोटा जिले में, इसलिए इसका नाम कोटा स्टोन रख दिया गया है। कोटा में रामगंज मंडी और चित्तौड़ में भी ये कोटा स्टोन निकलता है। उसके बाद क्वार्टज, क्वार्टज आमेर, सीकर, टोंक, भीलवाड़ा, दौसा। क्वार्टज इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे रेडियो वगैरह बनाने में उसमें भी काम आता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में क्वार्टज का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है वॉल क्ले। वॉल क्ले बीकानेर और नागौर में निकलता है, इसे बीकानेर क्ले के नाम से भी जाना जाता है। ये केवल 2 जिलों में निकलता है। उसके बाद आ जाओ फायर क्ले। फायर क्ले है बीकानेर, जैसलमेर, अलवर, ये 3 जगह निकलता है। इसका जो काम है वो फायर ब्रिक्स एवं ब्लॉक्स बनाने के काम में लिया जाता है इसका। उसके बाद चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी निकलती है गुड़ा चांदी, कोटड़ा, पलाना, रायसीना, बसदेव। गुड़ा चांदी, कोटड़ा, पलाना ये बीकानेर में है, रायसीना और बसों भी ये क्षेत्र ये सवाई माधोपुर में है। तो यानी चीनी मिट्टी है वो सवाई माधोपुर बीकानेर में सबसे ज्यादा निकलती है। और इसका आपको पता ही कि इसके बर्तन बनाए जाते हैं चीनी मिट्टी के। चीनी मिट्टी अक्सर बर्तन बनाने के काम में ली जाती है। मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी बीकानेर, बाड़मेर, जो जैसलमेर, जोधपुर में सबसे ज्यादा निकलती है। और इसका आपको पता ही है, इसका नॉर्मली जो क्या उपयोग है। नमक यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा निकलता है सांभर, डीडवाना, पचवदरा, लूड़करणसर और ये क्या नाम है इसका, फलौदी। सांभर है अपनी जयपुर में, डीडवाना आगे नागौर में, पचवदरा बाड़मेर में, लूड़करणसर बीकानेर में और फलौदी आगे हमारी जोधपुर में। तो ये खारे पानी की झीलें, इनमें नमक बनता है। इधर आगे था तुम्हारा सोना, गोल्ड जगपुरा, भूकिया, तिमारन माता ये बांसवाड़ा में है, और ये रायपुरा उदयपुर में है। अभी तक इनका खनन चालू नहीं किया गया, लेकिन जहां पर ये निकल रहा है, निकलने वाले क्षेत्र हैं, उनके नाम दिए गए हैं इसमें। तो पायराइट्स जो है वो समाधिपुरा सीकर में निकलता है, और पायराइट्स का है गंधक का तेजाब बनाया जाता है। गंधक का तेजाब बनाने में पायराइट्स का ही उपयोग होता है। हाँ, तो गंधक का पायराइट्स का जो है ये गंधक का तेजाब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये सलादीपुरा सीकर में निकलता है। आगे जाइए सर, गार्नेट टोंक, अजमेर और भीलवाड़ा। टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा में ही गार्नेट मिलता है। राजस्थान के भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ गार्नेट राजस्थान में पाया जाता है। गार्नेट का मतलब है जेम्स स्टोन से मतलब है। चूना पत्थर जो है वो 3 तरह से होता है, केमिकल ग्रेड, सीमेंट ग्रेड और ये स्टील ग्रेड। तो इसका उपयोग ज्यादातर, ये केमिकल ग्रेड है, ये जोधपुर नागौर में निकलता है। और जो सीमेंट ग्रेड है चित्तौड़, नागौर, बूंदी, बांसवाड़ा और कोटा, जैसलमेर, झालावाड़ में निकलता है, ये सीमेंट ग्रेड है। स्टील ग्रेड सानू है जो जैसलमेर में पड़ता है, और उदयपुर है। तो ये चूना पत्थर निकलता है वहां पर। अब आ जाओ सिलिका रेत, बारोदिया, खीमज, ये है जयपुर में है, और खीमज। उसके बाद आ जाए बारोदिया, खीमज, झर। ये बारोदिया खीमज है बूंदी में, और झर है जयपुर में, और एलनपुर है वो सवाई माधोपुर में निकलता है। इसका जो सिलिका रेत का जो उपयोग है वो कांच एवं धातु को गलाने के उसमें काम में लिया जाता है। उसके बाद संगमरमर। अब राजस्थान में संगमरमर यानी राजस्थान में सैंडस्टोन जिसको बोलते हैं हम, राजस्थान में कई तरह के सैंडस्टोन मिलते हैं। एक अकेला मात्र राज्य है जिसमें अलग अलग तरह के सैंडस्टोन मिलते हैं। सबसे पहला सैंडस्टोन है अपना, जैसे कि हमने सैंडस्टोन लिया, एक मिनट,
व्हाइट, सफेद, सफेद मार्बल जो है, सफेद मार्बल, ये मकराना निकलता है, मकराना है। उसके बाद आ गया तुम्हारा ये राजनगर, मकराना, राजनगर, मोरबड़, ये आजकल राजसमंद में आता है, राजसमंद। और मकराना है वो किशनगढ़ से थोड़ा दूर पर, ज्यादा नहीं, 60-70 किलोमीटर आगे जाके मकराना की खान है। और एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी किशनगढ़ है। अब आ जाइए, इसके बाद ये हो गया तुम्हारा सफेद मार्बल, व्हाइट मार्बल। उसके बाद आ जाओ आप लाल, ये धौलपुर में, ये धौलपुर में निकलता है, धौलपुर के पहाड़ी में निकलता है, बंसी पहाड़, ये धौलपुर में निकलता है, धौलपुर बंसी पहाड़, धौलपुर में निकलता है लाल पत्थर। उसके बाद आ जाओ आप पीला पत्थर, पीला पत्थर निकलता है जैसलमेर के पिथला गांव में, इसकी खाना है, और सानू में भी इसकी खाना है। उसके बाद आ जाओ तुम साहब ब्लैक, मतलब ग्रे, ग्रेनाइट, हाँ नहीं सॉरी, वो हरा, और एक मिनट, हरा और काला। तो हरा वाला निकलता है डूंगरपुर में, और काला निकलता है कोटा स्टोन, कोटा में। उसके बाद आ तुम क्या नाम है, गुलाबी, तो गुलाबी निकलता है हमारा मरकरी लाल, सिवाना क्षेत्र में। अभी जो है अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा जो ग्रेनाइट है वो सिरोही जिले में निकलता है। और राजस्थान में इतने तरह के ग्रेनाइट्स हैं, और मतलब ये मान लो कि राजस्थान का अधिकांश भाग में पत्थरों की तो समझो खान है, क्योंकि हरा, पीला, काला, सफेद, और एशिया की सबसे बड़ी मंडी भी राजस्थान में ही है। तो पत्थरों के मामले में राजस्थान राजा है। यूरेनियम, यूरेनियम का मतलब समझते हो, यूरेनियम किस काम में आता है? यूरेनियम विस्फोट करने का काम आता है, उसके उसमें काम आता है, बम बनाने। उदयपुर, सीकर, भीलवाड़ा, उदयपुर में उमरा, खंडेला और भूषण, इन 3 जगह पे यूरेनियम पाया जाता है, निकलता है। थोरियम, थोरियम पाली और भीलवाड़ा में मिलता है। लिथियम अजमेर, राजगढ़ में मिलता है, लिथियम अजमेर और राजगढ़ में मिलता है, निकाला जाता है। और ग्रेफाइट अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा और जोधपुर में निकलता है। पन्ना, पन्ना उदयपुर, राजसमंद में मिलता है। हीरा, केसर, मानपुरा, ये चित्तौड़गढ़ में, यहाँ पे निकलता है। बिस्मिथ नीम का थाना में मिलता है। ये बिस्मिथ क्या होता है? ये बिस्मिथ, इसका जो चिकित्सक उसमें काम आता है, ये चिकित्सा है उसमें, विभाग में काम आता है, दवाई वगैरह बनाने में। तो सैंडस्टोन का मैंने आपको बताया था, बंसी पहाड़पुर, धौलपुर, जो गुलाबी कलर का पत्थर निकलता है वो बंसी पहाड़पुर में और धौलपुर में निकलता है, जिसके द्वारा लखनऊ, इधर अपना अक्षरधाम मंदिर में भी इसका बहुत, अक्षरधाम, अयोध्या और लखनऊ, इन 3 जगह पे इसी का पत्थर लगाया गया है। सिलीसियस, ये बाड़मेर, जैसलमेर में निकलता है। और तुम्हारा साहब एक्वामेरीन, ये टोंक और भीलवाड़ा, अजमेर में निकलता है। ये एक नीले रंग का बहुमूल्य धातु होता है। लिग्नाइट बाड़मेर, बीकानेर, नागौर। और अब रह गए हमारे तेल में आपको बताइए, तेल जो हमारा है वो निकलता है बाड़मेर में, बीकानेर में और जैसलमेर में भी। अभी जो प्राकृतिक गैस है, कैनियर्स एनर्जी जो काम कर रही है वो कोसलू गांव में कर रही है। और जो एक कंपनी है गुड़मलानी में कंपनी है, वो हॉलैंड की सेल कंपनी है, उसको भी तेल के भंडार मिले हैं। और जो बाड़मेर में जो काम कर रही है वो कंपनी है कैनियर्स एनर्जी, जिसको कोसलू में भी काफी तेल के बड़े भंडार मिले हैं। प्राकृतिक गैस राजस्थान के जैसलमेर में ज्यादा निकल रही है, उसमें मिली है। उसमें है घोटारू, जो बॉर्डर वाला जो एरिया है वहां पे बहुत ज्यादा मिली है। घोटारू में मिले हैं हीलियम और मीथेन गैस के भंडार मिले हैं। और हमारा है क्या नाम, गमने वाला है, तनोट है, लौंगे वाला है, इन सब जगह पे प्राकृतिक गैस निकलती है। आज के जो थे ये जितने भी खनिज पदार्थ थे उनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ।
अभी इनके और जो कुछ जो कई कंपनियां हैं, कई प्रकार के परियोजना हैं और कई प्रकार की जो चलाई गई हैं, तेल और इसके खनिज के कार्यक्रम जो उपक्रम चलाए गए हैं, उनके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। रॉक फास्फेट राजस्थान में सर्वाधिक उदयपुर के झामर कोटड़ा करके जगह है उदयपुर में, और माटोन बिरमानिया एक माटोन भी है। झामर कोटड़ा माटोन तो उदयपुर में है, जिसका क्या नाम है इसका, रॉक फास्फेट जो सबसे ज्यादा राजस्थान में मिलता है वो उदयपुर के झामर कोटड़ा, माटोन, बिरमानिया और लाठी क्षेत्र दोनों जैसलमेर में आते हैं। तो राजस्थान में रॉक फास्फेट दो जगह निकलता है, उदयपुर और जैसलमेर। हो गया। जिप्सम, आपको पता है जिप्सम किस काम में आता है? जिप्सम जो क्षारीय भूमि होती है उसको क्षारीय भूमि को एकदम सही करने में काम आता है, क्योंकि क्षारीय भूमि में जब बहुत ज्यादा क्षार हो जाता है तो खेती बाड़ी कुछ नहीं होता है, तो उसके लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। तो जिप्सम राजस्थान में नागौर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर और जैसलमेर, बाड़मेर जैसलमेर में जिप्सम बहुत आदमी में मिलता है। ऋषभदेव खेरवाड़ा उदयपुर में आता है, और ये इसका उपयोग जो है जो सीमेंट की चादर, पाइप वगैरह बनाने में किया जाता है। इसके आगे जो फेल्सपार अजमेर में और भीलवाड़ा में सर्वाधिक मिलता है, जिसका उपयोग सेरामिक जो टाइल्स होती हैं, जो सेरामिक जैसे ये टाइल्स जो आता है वो सेरामिक में आता है, टाइल्स है प्योर, इसका रासायनिक कार्य में भी इसका काम उपयोग होता है। और सेरामिक के अलावा कांच को जो बनाते हैं उसमें कांच में बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो फ्लोरस्पार, ये मांडव की पाल डूंगरपुर में मिलता है, और ये इसका रासायनिक क्रियाओं के लिए, रासायनिक पदार्थों उसके लिए काम में आता है। उसके अलावा जो कैलासाइट सीकर में मिलता है। कैलासाइट जो है वो कैलासाइट खनिज सीकर की पहाड़ियों में मिलता है, और इसका अधिकतर उपयोग चीनी मिट्टी के बर्तन एवं वस्त्र बनाने के काम में लिया जाता है। उसके आगे जब आप डोलोमाइट अपना जयपुर के गोनेर में, और ये मोजिन ये बांसवाड़ा में है। और इसके अलावा है अब्रक का आपको पता ही है, अब्रक का किस काम, ये विद्युत का कुचालक है। तो भीलवाड़ा, दाता, भूषण, आमेर और चंपागढ़ और भगतपुर, इन जगहों पे ये मिलता है। चंपागढ़, भगतपुर ये उदयपुर में है। अब्रक, थैंक यू। हाँ जी, तो सीसा दस्ता रामपुर का उसका चौथ का बरवाड़ा का सवाई माधोपुर में है। चौथ का बरवाड़ा यानी जो सीसा दस्ता है वो जवार देवारी उदयपुर में है, जहाँ पे सीसा दस्ता निकलता है। और साथ ही में इसका जो है ये भीलवाड़ा में जो निकलता है, ये निकलता है रामपुरा अगुचा में, और सवाई माधोपुर के निकलता है ये चौथ के बरवाड़ा में, जस्टाना नाम की जगह है, वहाँ पे इसकी खान है। और इसके बाद आ जाती है चांदी भी सीसा दस्ता के साथ ही चांदी निकलती है। तो चांदी के दो रिफाइनरी प्लांट्स है, एक तो चित्तौड़गढ़ में ही है। और इसके बाद आ जाता है सर तुम्हारा तांबा, तो तांबा निकलता है खेतड़ी सिंगाना पड़ता है सीकर में, खेतड़ी सिंगाना उसमें झुंझुनू, सीकर तो झुंझुनू में निकलता है। उसके बाद आ जाता है तुम्हारा ये खोदरीवा अलवर में है, और अंजनी और सालुम्बर, ये अंजनी सालुम्बर पड़ता है उदयपुर में। ये तांबे की 3 जगह तांबा अपने इंडिया में, तांबा जो अपने राजस्थान में जो तांबा है वो 3 जगह पे निकलता है, खेतड़ी सिंगाना, खोदरीवा, अंजनी सालुम्बर। टंगस्टन डेगाना नागौर में आ गया, नाना कराब ये पाली में आ गया, आबू रेवदर ये माउंट आबू सरोही में है ये टंगस्टन। उसके बाद जब मैग्नीज लीलवाना तलवाड़ा ये बांसवाड़ा में निकलता है टंगस्टन। बेलेस्टोनाइट सिरोही और उदयपुर में निकाला जाता है।
ये खनिज है हमारे, और ये भी 5 तरह के खनिज, बाकी और आगे। नमस्कार दोस्त, सभी दोस्तों से मेरा नमस्कार। और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं खनिज, राजस्थान के खनिज। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक एंड शेयर जरूर करें, करना ना भूलें। और आज हम पढ़ने वाले हैं खनिज। खनिज राजस्थान का इन भारत के अंदर सबसे पहला स्थान खनिज में राजस्थान का है। इसमें कई सारे खनिज निकलते हैं राजस्थान के अंदर, क्योंकि खनिजों का भंडार कहा जाता है राजस्थान। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा खनिज निकलता है वो जैसे सीसा, तांबा, जस्ता, टंगस्टन, फेल्सपार, रॉक फास्फेट, जिप्सम, यानी बहुत ज़्यादातर खनिज पदार्थ राजस्थान के, यानी हिंदुस्तान के 22% खनिज पदार्थ, लगभग 58 प्रकार के खनिज राजस्थान के अंदर निकलते हैं। जिनमें से हम पढ़ेंगे तेल। सबसे पहले खनिज तेल। खनिज तेल और गैस, प्राकृतिक गैस। खनिज तेल के भंडारों की दृष्टि से जो जिला है वो सबसे पहला जिला है बाड़मेर। बाड़मेर में खनिज तेल बहुत आयत में मिलता है, मतलब काफ़ी उम्मीद है। और वो आने वाले टाइम में वहाँ पे केनियर्स एनर्जी और HPCL की तरफ से जो रिफाइनरी लगाई गई है उनका आरंभ 22 सितंबर 2013 से शुरू किया गया है। अब आइए, अब बता देते हैं आपके लिए इसका तेल का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एरिया है वो है नागना, मंगला और लीलाला, कुडमलानी, कोसलू, रागेश्वरी, कामेश्वरी, इधर ऐश्वर्या, विजया, भाग्या, ये सब तेल क्षेत्रों के नाम हैं। इन सब में तेल, ये सब राजस्थान के तेल क्षेत्रों के नाम हैं। और ये सब सारी जगह पूरे बाड़मेर के अंदर ही है। उसके बाद आ जाइए तेलों के बाद अपना सीसा जस्ता। सीसा जस्ता राजस्थान में उदयपुर जिले के देवारी में निकलता है, और जवार और देवारी। उसके बाद आ जाओ आप भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में है ये तो नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले खनिज। और जिन्होंने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें, और लाइक एंड शेयर करना जरूर करें, भूलें नहीं। अच्छा, तो आज हम पढ़ने वाले खनिज। खनिज राजस्थान का, मतलब भारत में राजस्थान का सबसे पहले नंबर पे राजस्थान ही खनिजों का भंडार है।